गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यूज़ देती हूँ। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट ब्लॉगर है या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ, तो आप लोग मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं डेफिनेटली उस पर रिएक्शन वीडियो लाने का ट्राई करूंगी। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं जगत परिवार की छोटी बेटी के बारे में। यूं तो इन जगत परिवार की छोटी बेटी को बीते दिनों बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन एक शब्द बनाया ना, एहसान फरामोश, जी हाँ, उसी का एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे फाइनली दे ही दिया। हालांकि अगर आप इनके पिछले 7 दिन के टाइटल देखोगे ना, तो नेगेटिव टाइटल के अलावा इनके कुछ और टाइटल नहीं होते। हर टाइटल इनका टारगेटिंग होता है। जब कुछ समझ में नहीं आता तो ये इमोशनल हो जाती हैं, और जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो ये कमेंट्स उठा के सामने वाले को डांटने लगती हैं, या फिर ये रिएक्शन चैनल्स पे वीडियोस बनाने लगती हैं। अभी थोड़े दिन पहले इनके अपने खुद के घर वालों से भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पे इन्होंने एक इमोशनल कार्ड प्ले किया। इन्होंने खुद इमोशनल कार्ड प्ले किया, जी हाँ, जिस इमोशन को देख के आप, हम और बहुत सारी जनता इनसे कनेक्टेड भी हुई। जहां पे इन्होंने क्या बोला कि मैं इस समय पे बात करने की कंडीशन में नहीं हूं, मेरे को हेल्थ इश्यूज इतने हैं। जहां पे बहुत सारे लोगों ने ये प्रिडिक्शन लगानी शुरू कर दी थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये प्रेग्नेंट हो, और जिसकी वजह से इनकी मम्मी और इनकी बड़ी दीदी सबको भर भर के हेट मिली थी। उस समय पे ये बहुत सही थी। उस समय पे इन्होंने इन सब चीज़ों को यहाँ से इंजॉय किया क्योंकि पूरा सपोर्ट और प्यार मिल रहा था, राइट। उसके बाद ये फटाफट से ऑफ कैमरा से ऑन कैमरा रिलेशनशिप ठीक करने के लिए चली गई। उस समय पे इन्होंने क्या बोला था कि मैंने वहां जाके कोई भी वीडियो शूट नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं करा, जो भी व्लॉग डाला वो भैया ने डाला, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अभी खुद की ही अपने व्लॉग में बोला कि वीडियो तो मैंने भी बनाई थी पर मैंने नहीं डाला, हमको ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें क्लियर करनी थी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी थी, नहीं डाला। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि रिएक्शन चैनल्स कहीं ना कहीं वजह होते हैं हमारे बीच में हो रही प्रॉब्लम्स की। रिश्ते इन लोगों के कमज़ोर होते हैं, रिश्ते इन लोगों के प्रॉब्लमैटिक होते हैं, घर के मुद्दे ये सोशल मीडिया पे लेके आते हैं, और उसके बाद ये किसको बना देते हैं इन सब चीज़ों का जिम्मेदार? वन एंड ओनली रिएक्शन चैनल्स वालों को। बहुत सॉफ्ट टारगेट है। जब इनको कंटेंट नहीं मिलता तब ये रिएक्शंस पे वीडियो बना देते हैं, जब इन्हें कंटेंट नहीं मिलता तो ये कमेंट सेक्शन पे ऑडियंस पे वीडियोस बना लेते हैं। नाम के ये लोग व्लॉगर हैं, नाम के इनका काम डेली व्लॉगिंग करना है, लेकिन व्लॉगिंग से ज़्यादा इनके चैनल्स पे आपको रिएक्शन ही देखने को मिलेंगे, चाहे वो रिएक्शन ऑडियंस के लिए हों, चाहे वो रिएक्शन चैनल्स के लिए हों। ये मैडम जी खुद इंटरव्यू में एक ऐसी गोलमोल बात करके आई हैं जिस गोलमोल बात के बारे में इन्होंने कंप्लीट तरीके से पूरी बात नहीं बताई, ठीक है। पहली बात तो इनका इंटरव्यू शायद बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन इन्होंने अपने इंटरव्यू की इतनी जिक्र अपने व्लॉग में करी कि जिसने नहीं भी देखा होगा ना, इनकी बैक टू बैक वीडियो बनाने के बाद, कम्युनिटी छापने के बाद लोग उस इंटरव्यू को देखने के लिए गए। स्पेशली मैं भी ऐसे ही गई। मैंने पहले इनका इंटरव्यू नहीं देखा था, लेकिन जब इन्होंने कम्युनिटी पे कम्युनिटी छापी, मैंने वहां ऐसा नहीं बोला, मैंने वहां वैसा नहीं बोला, व्लॉग पे व्लॉग छापे, उसके बाद मैं देखने गई कि इंटरव्यू में ऐसा हुआ क्या। एक इंटरव्यू देने के बाद इन्होंने उसी इंटरव्यू के ऊपर कम से कम 5 से 6 व्लॉग्स अपने चैनल पे छापे, जहां पे ये खुद ये स्टेटमेंट देखे गई कि मेरे घर वालों ने कुछ पैसे उनको दिए थे और पटना में मेरा खर्चा ऐसे चलता था कि मुझे इस तरीके से इतने इतने पैसे दिए जाते थे। पूरे पैसों का हिसाब नहीं बताया, पूरे पैसों का हिसाब नहीं बताया। और जब ऑडियंस ने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन के हिसाब से उसके पैसे उनके ऊपर बनते थे, जगत भैया की फैमिली पे बनते थे वो पैसे। यानी कि जो अमाउंट इसने बताया था और जो अमाउंट का बाइफ्रिकेशन इन्होंने दिया था, उसके हिसाब से तो इनके पास पूरा अमाउंट आया ही नहीं था। अब अगर ऑडियंस कैलकुलेशन लगा के उनके ऊपर इतने पैसे का अमाउंट डाल रही है, तो इसमें गलती ऑडियंस की है, इसमें गलती रिएक्शन की है। मैडम जी, आप इस बात की हिंट इंटरव्यू में खुद दे के आए हो, अपने कमेंट सेक्शन जाके एक बार चेक जरूर करना। लिखा है वहां पे बकायदा ऑडियंस ने कि आपने ये जिक्र वहां पे छेड़ा क्यों। या तो आप ये बोलती कि जितने पैसे दिए थे मुझे सारे पैसे लौटा दिए गए। अभी भी इन्होंने जो वीडियो बनाया वहां पे भी इन्होंने स्पष्ट रूप से ये नहीं बोला कि जितने पैसे लिए थे मेरे को सारे पैसे दे दिए।
इन्होंने अब भी गोलमोल बात बोली कि वो हमारा हिसाब किताब है, वो ऐसा है, वो वैसा है, मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती, पापा जी के लिए आप कुछ मत बोलो। तो पापा जी का टॉपिक क्यों लेके आप आए? आपको नहीं पता कि यहाँ पे इतनी इतनी बातों का मुद्दा बन जाता है? आपको क्या लगता है गोलमोल बातें करके आ जाओगे और उसके बाद आप लीपा पोती करके किसी और के ऊपर बिल फाड़ दोगे अपनी खुद की हुई गलती का? तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये ऑडियंस इतनी भोली भाली होती है कि जब जब ये लोग रोते हैं तब तब इनके रोने पे इनको सपोर्ट करने चली जाती है, और जैसे ही इनको सपोर्ट करके इनको मोटिवेशन मिलती है, ये आके ऑडियंस के ऊपर ही बिल फाड़ देते हैं। जिस समय पे इनकी मम्मी और इनकी बड़ी बहन के साथ इनकी नोकझोंक हो रही थी, उस समय पे इनको सब लोगों ने सपोर्ट और प्यार किया। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार हर किसी को हजम नहीं होता, प्यार नहीं हजम होता। और उसके बाद ये फटाफट से ऑफलाइन चीजें सॉल्व करने के लिए चली गई, जिसका बुरा इनकी मम्मी और इनकी बहन को भी लगा था, क्योंकि इन्होंने ही ये ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन इन्होंने ही शुरू करा था, इन्होंने ही ये रिलेशन शुरू करी थी। पहले इन्होंने खुद से ऑनलाइन जाके अंबाला में सारा वीडियो व्लॉग बनाया, उसके बाद अचानक से इनके अंदर की चीज जागी कि मुझे ऑफलाइन रिश्ता रखना है। तो जब ऑफलाइन रिश्ता रखना था तो फिर क्यों मनीषा की बातें ऑनलाइन बोली गई? मनीषा ने इनके साथ क्या किया या मनीषा इनके साथ क्या करती है? इन्होंने वो चीज ऑनलाइन क्यों रखी जब इन्हें सब चीजें ऑफलाइन रखनी थी? गलत टाइम पे गलत वीडियो लेके ये आई, जो वीडियो की उस समय पे रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसके बाद आप फिर से नोटिस करना इनकी वीडियो में इन्होंने फिर से उस चीज को हाईलाइट करा जिस चीज पर अगेन बहुत सारे लोगों की नजर ही नहीं गई। अभी थोड़े दिन पहले जगत भैया लाइव आए थे, और लाइव आने पे कुछ लोगों ने उनसे सवाल भी पूछे कि आपने फंक्शन में अपनी छोटी वाली बहन को क्यों नहीं बुलाया? तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मनीषा की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, उसे जो अच्छा लगेगा वही होगा, उसे जो अच्छा लगेगा उसी को बुलाया और उसी के साथ चीजें होंगी, उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, यही बोला था ना। बात खत्म हो गई थी, क्योंकि ये बात 4 से 5 दिन पहले की वीडियो में थी। लेकिन इन्होंने वापस से उस मुद्दे पे अपने व्लॉग में बात करी कि इनको ना बुलाने का कारण कहीं ना कहीं इनकी भाभी जी हैं, क्योंकि इनकी भाभी इनको पसंद नहीं करती। इन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि हाँ ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं करती तो उनकी मर्जी है, वो मुझे नहीं बुलाना चाहती तो फिर ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन जगत भैया ने या जगत भाभी ने अपनी वीडियो में ये नहीं बोला था कि वो इनको पसंद नहीं करते हैं। ये हो सकता है कि इनकी कुछ चीजों की वजह से वो हर्ट हुई हो। हर्ट होना और किसी को नापसंद करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब इंसान हर्ट होता है तो सामने वाला बंदा उसको मना के अपने रिश्ते ठीक भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने उनके हर्ट होने वाली चीज को क्या नाम दे दिया कि वो मुझे पसंद नहीं करती हैं, और अपने व्लॉग में स्पष्ट रूप से बोला है इन्होंने कि वो मुझे पसंद नहीं करती और मैं भी पहले उनको पसंद नहीं करती थी। उन्होंने तो अभी तक नहीं बोला, लेकिन आपके दिल की बात आपके मुंह पे आ गई कि आप उन्हें पसंद नहीं करती थी, आपको वो पसंद नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे आपने उनके साथ टाइम स्पेंड करा तो आपको वो अच्छी लगने लगी। तो अगर वो आपको अच्छी लगने लग गई थी तो आपने क्यों उस टाइम पे वीडियो बना के उनके बारे में इतनी सब चीजें बोली? या तो आप पहले सच बोल रही हैं कि आप उन्हें पसंद ही नहीं करती थी और आपने बात तक भी उनको पसंद नहीं किया था, इसीलिए जैसे ही उन्होंने आपको कुछ बोला आपने सबसे पहले जाके अपनी बड़ी बहन को बताया, यहाँ तक कि सास को भी बताया, और यहाँ तक भी बात नहीं बनी तो आपने सोशल मीडिया पे आके भी लोगों को बता दिया। जब घर में 4 बातें होती हैं तो इंसान को अपने पेट के अंदर बातें रखनी चाहिए। आपने पहले अपनी भाभी की बातें उन्हीं की ननद को बताई, फिर अपनी भाभी की बातें उन्हीं की सास को बताई, और यहाँ पे भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो आपने सोशल मीडिया पे आके भी उनकी शिकायत करी। कौन अपना ऐसा करता है? अगर भाभी ननद के बीच में कोई चीजें हो भी गई तो वो चीजें उन दोनों के बीच में भी तो रह सकती थी। सास को बताने का मतलब क्या था, ननद को बताने का मतलब क्या था? उनके बीच में प्रॉब्लम करवाना। तो अगर उस समय पे जगत भाभी ने आपको ये बोला कि आप हमारे बीच में प्रॉब्लम करवाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या गलत बोला? जब बातें आप दोनों के बीच में थी तो ये बातें पूरे परिवार को एक एक करके पहले इन्होंने बताया। यहां पर भी मन नहीं भरा तो सोशल मीडिया पे भी इन्होंने बताया। तो अगर जगत भाभी आपसे उस चीज के लिए नाराज हैं तो वो नाराज क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उस समय पे उनकी जिंदगी का सबसे लोवेस्ट फेज चल रहा था, जिस फेज को वो अपनी फैमिली के सपोर्ट के कारण पार कर सकती थी। जहां पे फैमिली ने तो सपोर्ट करा, बाहर वाले पराये लोगों ने भी सपोर्ट करा, लेकिन आपने उस टाइम पे एक बहुत गलत वीडियो बनाई थी जो पूरी की पूरी जगत भाभी के खिलाफ गई थी वीडियो।
और उसके बाद अभी भी उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा बोला ही नहीं कि उनको छोटी बहन पसंद नहीं है। अगर वो आपको पसंद नहीं करती तो उस दिन जब आप ऑफ कैमरा मिलने गई तो वो आपसे मिलती भी नहीं, व्लॉग भी नहीं बनता, आपको वीडियो में लेते भी नहीं। तो उन्होंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन आपने जाने अनजाने एक बात तो क्लियर कर दी कि आपको भाभी पसंद ही नहीं थी, और आपकी बातों में वो निकल गया, जाने अनजाने निकल गया, गलती से निकल गया, पर निकल गया, क्योंकि इस बात को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने कर दिया। फिर से आपने उनकी बात को हाईलाइट कर दिया और फिर से एक मुद्दा दे दिया। और जब इस मुद्दे पे वीडियोस बनने लगेंगी ना, जब इस मुद्दे पे वीडियोस बनने लगेंगी कि इतनी घमंडी है जगत भाभी कि अपनी छोटी ननद को पसंद नहीं करती, एक बिन माता पिता की बच्ची को पसंद नहीं करती, ऐसा करती है वैसा करती है, तो फिर आप दमदमाते हुए आएंगी, मैंने ऐसा कब बोला था, मैंने ऐसा कब कहा था, प्लीज़ मेरी वजह से ऐसा किसी को मत बोलो, प्लीज़ मेरी वजह से ऐसा किसी को मत बोलो। बोलने का मौका आप व्लॉगर खुद अपनी वीडियो में देते हो, खुद अपनी वीडियोस में ऐसी हिंट प्रोवाइड करके जाते हो कि इन चीज़ों पे बात हो, और जब इन चीज़ों पे बात होती है तो ब्लेम क्या आता है, रिएक्शन वालों ने आग लगा दी, रिएक्शन वालों की वजह से ही हमारे रिश्ते इतने खराब हो गए। अपनी हरकतें कभी आइडेंटिफाई मत कर लेना कि रिश्ते आप लोगों के कमज़ोर हैं, रिश्ते आप लोगों के कन्वीनियंट के हिसाब से हैं, प्योर रियल ट्रू रिलेशनशिप नहीं है आप लोगों की, इसीलिए आप लोगों के रिश्ते इतनी जल्दी डगमगा जाते हैं, इतनी जल्दी हिल जाते हैं, इतनी जल्दी आके एक दूसरे के बारे में आप लोग जहर उगल देते हो, आके जरा से नाराजगी होती नहीं कि सामने वाले को टारगेट करना शुरू कर देते हो। तो अब ये पैंतरा ना किसी का भी काम नहीं आएगा। अपने कंटेंट की जिम्मेदारी अपने तक ही रखो और अपने ऊपर ही रखो। अगर रिएक्शन से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मुंह से बोली हुई बातों को बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो कि ये स्टेटमेंट कहाँ पे जाके किस तरीके से हिट कर सकता है। और यस, आपने बहुत बार भाभी जी को अपनी टारगेट करवाया है, पहले भी करवाया है और अभी दोबारा करवाया है। आपकी वीडियो के माध्यम से हमें ये पता चला कि आपकी भाभी आपको पसंद नहीं करती, और हमें इससे पहले नहीं पता था। आपकी वीडियो से हमें पता चला कि आपकी भाभी आपको पसंद नहीं करती। तो अब हम ये सवाल जानना चाहते हैं कि आपकी भाभी आखिर आपको पसंद क्यों नहीं करती, आपने ऐसा क्या बिगाड़ा है अपनी भाभी का, क्यों करती हैं आपकी भाभी आपके साथ इतना बड़ा भेदभाव, जबकि आपने तो अपनी भाभी का हमेशा साथ और सपोर्ट दिया है, वो भी ऑफलाइन। जब जब आपकी जरूरत पड़ी है तब तब आप अपनी भाभी के लिए खड़ी हुई हैं, तो आपकी भाभी आपको पसंद क्यों नहीं करती? दिया ना बोलने का मौका। अब सवाल पूछेंगे ना सब, अब जब सवाल पूछेंगे, हेट कमेंट्स आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, तो ये मत बोलना कि रिएक्शन वालों की तरफ से रिश्ता बिगड़ गया, आपके स्टेटमेंट की वजह से बोलने का मौका मिल गया। अभी तक भाभी जी ने नहीं बोला था ये, लेकिन आपने बता दिया, और आपको भी भाभी जी पसंद नहीं थी, आपको भी भाभी जी पसंद नहीं थी, या आपने भी बता दिया। सो गाइस, ये है इन लोगों की एक्चुअली रियलिटी कि जब टाइम आता है ये इमोशनल हो जाते हैं, जब टाइम आता है ये रोने लगते हैं, और हम इनके रोने पे इनको सपोर्ट भी करने लगते हैं। हम इनका रोना देख के इनकी तरफ झुक भी जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें गलत को गलत और सही को सही बोलना है। तो जब जब ये छोटी ननद सही लगी, तब तब इन छोटी ननद का सपोर्ट और साथ दिया, तब तक इनके मुंह से शुक्रिया नहीं निकलता। जब तक इनका साथ और सपोर्ट दिया जाता है तब झूठे मुंह इन लोगों के मुंह से शुक्रिया नहीं निकलता। लेकिन जहां थोड़ी सी ये गलती करें और इनकी गलती अगर हाईलाइट कर दी जाए या इनको रियलिटी चेक दे दिया जाए तो इनको इतना बुरा लगता है, तब ये दिखाते हैं हम तो साथ साथ हैं, हम तो एक ही परिवार हैं। अगर एक ही परिवार हो तो क्यों एक दूसरे के लिए यहाँ पर ट्रोलिंग के लिए हिंट देके जाते हो? एक ही परिवार हो तो क्यों इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक दूसरे को टारगेट करते हो? एक ही परिवार हो तो थंबनेल टाइटल में क्यों टारगेट वाली थंबनेल टाइटल डालते हो? एक ही परिवार हो तो फिर परिवार के अंदर चीज़ें क्यों नहीं रखते? क्यों परिवार से बाहर चीज़ें आती हैं? क्यों अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन? आप लोग ऑफलाइन रिश्ता कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को करना ऑनलाइन ही है। ऑफलाइन रख दोगे तो फिर कैसे मिलेगा हाइप, कैसे करोगे कंट्रोवर्सीज? तो आप लोग ऑफलाइन रिश्ता कर ही नहीं सकते, क्योंकि मिलेगा तो कंटेंट वहीं से ना, वहीं से। तो ऑनलाइन तो दिखाओगे, आज नहीं तो कल ऑनलाइन तो दिखाओगे, लेकिन टारगेट करने वाली वीडियोस अगर बनाओगे और आधी अधूरी गोलमाल बात अगर करके जाओगे तो फिर ऑडियंस को, रिएक्शंस वालों को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने ऐसा सोचने का, बोलने का मौका दिया है।
सो गाइज आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। और अगेन इन्होंने खुद देखो अपनी मुंह से बोला है ना कि मैं भाभी को पसंद नहीं हूँ, भाभी मुझे पसंद नहीं करती, तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन भाभी ने तो ऐसा नहीं बोला था, तो भाभी हुई ना फिर से टारगेट कि बेचारी ननद को भाभी क्यों नहीं पसंद करती। इन्हें बहुत बुरा लगता है कि लोग इनको अनाथ वर्ड से बोलते हैं, लेकिन जितनी बार लोगों ने नहीं बोला होगा उतनी बार इन्होंने अपने व्लॉग में अपने आप को अनाथ बोला है। हर इंटरव्यू में जाके बोला है, हर पॉडकास्ट में जाके बोला है, पीछे के सारे व्लॉग्स उठा के देख लो, हर व्लॉग में ये वर्ड इन्हीं के मुंह से निकल के आया है। और जब अब दुनिया इनको इस नाम से बोलती है तो इनको बुरा लगता है। वाह जी वाह, क्या हिपोक्रेसी है। सोचा कि थोड़ा सा इनको रियलिटी चेक दे दें कि किसी को शौक नहीं होता किसी के घर के अंदर घुसने का। अपने घर के मैटर या तो इतनी हिम्मत करो कि ऑफलाइन रख सको, लेकिन अगर ऑनलाइन लाओगे तो रिएक्शन देने का काम हमारा है। अब तो खैर आप लोगों ने हमारा वो काम भी छीन लिया है। डेली व्लॉगिंग के नाम पे व्लॉगिंग से ज़्यादा रिएक्शन निकल के आते हैं, तो कोई बात नहीं, हम फिर भी अपने काम पे पूरा फोकस करेंगे। हम आपका काम नहीं लेंगे, हमारा काम रिएक्शन है और हम उससे ना इधर होंगे ना उधर होंगे। आप लोग भले ही हमारा काम चुराते रहो और हमारे कंटेंट को चुराते रहो और भले ही हमारी कैटेगरी को भी चुरा के बैठ जाओ, लेकिन फिर भी रिएक्शन चैनल्स तो हम ही कहलाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।